वेलकम बैक टू राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट। जैसे कि दोस्तों आज की हमारी क्लास रहने वाली है ट्रांसफार्मर के बारे पे कि जो हमारी एसी की पीसीबी होती है, फ्रिज की पीसीबी होती है, वॉशिंग मशीन की पीसीबी होती है, उसमें हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है दोस्तों। तो उस ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है और ट्रांसफार्मर हमारा कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर हमारा सही है खराब, ये पूरी इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे कि ट्रांसफार्मर को कैसे चेक कर पाएंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा खराब है या सही। तो चलिए दोस्तों हम देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जैसे कि मैं आपके सामने कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जो होता है उसका यूनिटी लेटर जो देखने को मिलेगा आपको TFR और TTR, ये आपको देखने को मिल सकता है या फिर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिल सकता है। अब बात आती है हमारी दोस्तों ट्रांसफार्मर की, तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, आप लोग देखिएगा ट्रांसफार्मर हमेशा हमारे दो कॉइलों से मिलकर बना होता है, एक प्राइमरी कॉइल और एक होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लीजिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर में हमारी दो कॉइलों से मिलकर बना होता है, एक सेकेंडरी कॉइल और एक प्राइमरी कॉइल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे एक साइड हमारी प्राइमरी कॉइल होगी, एक साइड हमारी प्राइमरी कॉइल होगी और दूसरी साइड हमारी सेकेंडरी कॉइल होगी। कौन सी होगी दोस्तों? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है दोस्तों, एक साइड से हमारी एसी की सप्लाई जो होगी, एसी वोल्टेज होगा जो हमारा, वो इन होगा, तो इस साइड हमारा इनपुट है और सेकेंडरी साइड हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। तो कुछ ट्रांसफार्मर इस प्रकार से होता है और ट्रांसफार्मर हमारा जो दोस्तों होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर काम करता है। और कैसे करता है ये समझिएगा। जब ट्रांसफार्मर में हम लोग इसके इनपुट साइड से सप्लाई देते हैं तो जिसकी कोर होती है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी साइड की कॉइल पे आउटपुट देखने को मिलता है दोस्तों। अब बात आती है कि ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल, और एक साइड से एसी सप्लाई इन करते हैं, दूसरी साइड से एसी सप्लाई आउट होती है। अब बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर हमारा कितने टाइप का होता है। तो मैं आपको बता दूं ट्रांसफार्मर हमारा दो टाइप का होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर आप लोग समझिएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहाँ पे हमको वोल्टेज को कम करना होता है वहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहाँ पे हमें वोल्टेज को बूस्ट करना हो या वोल्टेज को बढ़ाना हो वहां पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि एसी पीसीबी में कौन सा यूज करते हैं ज्यादातर। मैं आपको बता देता हूँ जो स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर होगा वो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं एसी की पीसीबी पे। अब बात ये आती है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और कैसे बना होता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को अगर देखेंगे आप, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब हमारे सेकेंडरी कॉइल साइड हमें क्या करना होगा दोस्तों? वोल्टेज को कम करना होगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, इसके सेकेंडरी साइड वोल्टेज को कम करना होगा क्योंकि हमें 18 वोल्ट 12 वोल्ट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी साइड जो होगी वो कॉइल की टर्न की संख्या हमारी कम होगी दोस्तों, लेकिन जो हमारा प्राइमरी साइड होगा वो वहां साइड क्या होगा, जो टर्न्स होंगे उसकी संख्या क्या होगी? हमारी ज्यादा होगी। ये हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगा कि जो हमारी प्राइमरी कॉइल होगी वहां पे जो हमारे कॉइल की टर्न की संख्या होगी वो ज्यादा होगी, और जो सेकेंडरी कॉइल साइड हमारे टर्न की संख्या होगी कॉइल की वो कम देखने को मिलेगी। तो ये क्या होगा? हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। जब हम लोग इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई साइड देते हैं तब ये ट्रांसफार्मर हमारा सेकेंडरी साइड हमको 18 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट के तकरीबन आउटपुट एसी पे देखने को मिलता है। तो स्टेप डाउन का काम क्या होता है कि हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। जब हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं वहां हमें जितना चाहिए होता है, जितना भी ट्रांसफार्मर होगा 18 12, तो वो हमें वोल्टेज सेकेंडरी पे देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेप अब में क्या होता है कि हमारी प्राइमरी साइड टर्नों की संख्या कम होती है, सेकेंडरी साइड टर्नों की संख्या ज्यादा होती है। तो हमें समझना है सिर्फ स्टेप डाउन, क्योंकि पीसीबी पे हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही ज्यादातर यूज लिया जाता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी स्टेप डाउन के बारे पे। अब बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि कोई भी ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर हमारा सही है या खराब है, कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो जैसे कि ट्रांसफार्मर आपने बहुत से देखे होंगे, मैं 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर आपके सामने मेंशन किया हुआ हूँ। एक ट्रांसफार्मर तो हो गया जिसमें बहुत सारी लेग्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और एक ट्रांसफार्मर आप देखेंगे एक साइड 2 वायर से निकले होंगे, अदर साइड ज्यादा वायर से निकले होंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कैसे आप लोग पहचान पाएंगे कि हमारा प्राइमरी कॉइल कौन सा है, सेकेंडरी कॉइल कौन सा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पहचानना होगा कि हमारा प्राइमरी कॉइल कौन सा है और सेकेंडरी कॉइल कौन सा है। तो आप लोग समझिएगा, जैसे कि टेस्टिंग भी हो जाएगी और आप लोग जान भी जाएंगे कि प्राइमरी कॉइल कौन सा है और सेकेंडरी कॉइल कौन सा है। जैसे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है दोस्तों, आपको बता दूं, एक साइड आपको पता है कि प्राइमरी कॉइल होती है और एक साइड हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है दोस्तों। एक साइड हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है। अभी हमको नहीं पता कि ये प्राइमरी है कि ये प्राइमरी है, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में सेट करना है, मतलब ओम रेंज में सेट करना है। ओम रेंज में सेट करने के बाद या फिर आप लोग कंटिन्यूटी मोड पे भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोनों लेग्स पे जब दोनों वायर से निकली होंगी तो उन दोनों में चेक करेंगे। तो जिस साइड हमें रेजिस्टेंस वैल्यू मिलती है तो वो हमारा प्राइमरी होगा, और जिस साइड हमको बीप देखने को मिलता है उस साइड हमारा सेकेंडरी होगा। तो जिस साइड हमको बीप देखने को मिलेगा, अब जैसे इस साइड बीप मिला तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड संख्या क्या होती है, टर्न्स की कम होती है। और जिस साइड हमें हमें रेजिस्टेंस वैल्यू मिलती है, मतलब जिस साइड हमें रेजिस्टेंस वैल्यू देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों, तो वो सिरा हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का सिंपल तरीका है कि जिस साइड हमें रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी उस साइड को हम लोग प्राइमरी कॉइल मानेंगे, जिस साइड हमें बीप मिलता है तो उस साइड हम लोग सेकेंडरी मानेंगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ट्रांसफार्मर तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया प्राइमरी सेकेंडरी। अब बात यहाँ पे आती है कि इतने सारे वायर निकले होते हैं, कैसे चेक करेंगे कौन सेकेंडरी साइड का है कौन हमारा प्राइमरी साइड का है। तो चलिए उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आता हूँ कोई भी ट्रांसफार्मर। अब जैसे ये ट्रांसफार्मर है, जो हमारी एसी की पीसीबी लगता है ट्रांसफार्मर, मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, आप देखेंगे ये ट्रांसफार्मर है, इसके बाद एक और कॉइल आपको देखने को मिलेगी, ये हमारी 2 कॉइल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक दूसरे सिरे पे हमें बहुत सारी पिंस देखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, बहुत सारी पिन देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन सा हमारा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस साइड आप लोग मल्टीमीटर की एक प्रोब को रखेंगे और बारी बारी चेक करेंगे सब में क्या बीप आ रहा है, तो क्या है वो सेकेंडरी कॉइल है। एक साइड एक में किसी भी एक में रखेंगे और बारी बारी सब में चेक करेंगे, अगर सब में बीप आ रहा है तो कौन सी कॉइल है, हमारी सेकेंडरी कॉइल है, मतलब आउटपुट साइड की है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा एसी पीसीबी में ट्रांसफार्मर लगता है उसमें एक एक्सिलरी कॉइल भी होती है, कौन सी होती है, एक्सिलरी कॉइल भी होती है। तो आप जब इस साइड चेक करेंगे तो इस कॉइल का अलग मान आएगा और इस कॉइल का अलग भी पाएगा, मतलब ये अलग होगी और ये हमारी अलग होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, एक में सप्लाई देते हैं और यहाँ से हमारा एक्सिलरी वाला फंक्शन भी काम में लिया जाता है और सेकेंडरी साइड। तो इस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे। किसी भी ट्रांसफार्मर को चेक करना है तो आप उसकी मल्टीमीटर को या तो आप बीप रेंज में या फिर आप उसको रेजिस्टेंस वैल्यू में लगा करके उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है तो ओके है, नहीं आ रही है अगर वैल्यू तो क्या है, खराब है, या हो सकता है वायर टूट गया हो या जल गया हो। और सेकेंडरी साइड आप लोग अधिकतर ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकल जब देखेंगे तो बहुत ही समझ में आएगा दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को एक्सिलरी कॉइल के बारे पे। तो जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल के वीडियो डालेंगे या प्रैक्टिकल करेंगे ट्रांसफार्मर का कि कैसे चेक करेंगे ट्रांसफार्मर को, तब हम लोग वहां पे देखेंगे कि एक्सिलरी कॉइल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे। क्लास करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।